हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग शिन को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शिन जो जो के पास आकर बैठे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम इस बेबी को दुनिया में लेकर आओ, इसे भी तो दुनिया देखने का हक है। ये सुनते साथ ही वो इतनी खुश हो जाती है कि आपको इस चीज से क्या कोई इशू नहीं है। तो वो कहते हैं कि ना मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है और तुम्हें आपसे कोई भी चीज चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो ये फौरन से यही बात करती है कि मुझे मेरे बेबी को एक घर चाहिए। अब ये सुनते साथ ही मिस्टर शिन कहने लगते हैं कि क्या मैं इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि आप उनसे डिवोर्स क्यों नहीं ले सकते, आपको डिवोर्स लेना चाहिए। अब तो आपका एक बच्चा भी आने वाला है। ये सुनते साथ ही वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं अपनी औकात का, जहाँ पर हो वहीं पर रहो। ये कहकर वहाँ से जाने लगते हो तो जो कहने लगती है कि क्या मतलब है, पर वो तो रुक के इसकी बात भी नहीं सुन रहे होते। जैसे ही जाने लगते तो ये भी पीछे से धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो गिर जाते और वैसे वहीं पर बेहोश भी हो गए थे। अब ये देखकर तो वो आवाजें देने लगती है कि डॉक्टर जल्दी आए। और इधर जो दिखाई जाती है जो अपने काम करने के बाद वापिस से अपने टेबल पर आने लगती है तो वहाँ पर मिसेस चैन इसका पहले से वेट कर रही होती। उन्हें देखकर ये भी खुश हो जाते हैं कि मिसेस चैन आप यहाँ पर। तो वो उसे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बैनर लेकर आई हूँ, आखिर तुम ये डिजर्व करती हो, तुम हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेती हो, इसीलिए ये चीज मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहती हूँ। सभी लोग इसके लिए खुश हो रहे होते हैं, मिसेस चैन भी खुश होते और चैंगमन भी खुश हो रही होती है। तो दूसरी उसकी फ्रेंड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लेवल की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों की वजह से तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ये कहकर उनसे अपना वो बैनर पकड़ लेते हैं। वैसे वहाँ पर याओ आ जाता है तो सभी लोग उसे देखकर पूछने लगते हैं कि मिस्टर याओ आप यहाँ पर। तो कहता है कि मैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था। तो ये बात सुनकर सीनियर भी कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर अगर आई गया तो आपको भी चैंगमन और मिसेस चैन के साथ पिक बनवा लेनी चाहिए, आप भी तो आखिर उसी फ्लोर पर हैं। ये कहकर उनके साथ में पिक बना देती है। तो चैंगमन भी याओ को जाते हुए रोक कर कहने लगते हैं कि थैंक्स, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और मुझे पता है कि इस बैनर के पीछे भी आपका ही हाथ है। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज पर गुस्सा नहीं है। तो कहती है कि नहीं, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और बैनर की वजह से मुझे 300 युआन एक्स्ट्रा मिला करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 50 युआन तो मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से एक न एक दिन ट्रांसफर हो जाना है और हमेशा तुम जूनियर बनकर नहीं रह सकती हो। तो कहती है कि जी ऐसी बात है। वैसे ही इसे जो की कॉल आ जाती तो साइड में होकर उसे बात करने लगती। तो इसको अपने पास बुला रही होते और बता रही होते कि मिस्टर शिन सर्जरी के लिए गए हूँ मैं, प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास सर्जरी के पैसे भी नहीं है। तो वो कहने लगती है कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो, तुम्हें मिस्टर शिन की फैमिली को ये बात बतानी चाहिए ना। तो कहने लगती है कि मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकती, तुम ही मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। पर ये उसे साफ मना कर देती है कि मैं नहीं आने वाली और कॉल कट कर देती है। या उसकी सारी बात सुन रहा होता कहने लगता है कि तुम्हें शिन फैमिली के मसलों में नहीं डलना चाहिए। तो वो कहती है कि जी मैं नहीं डलूंगी, अब मैं काम पर जा रही हूँ। ये कहकर काम के लिए तो चली जाती है पर अपने टेबल पर बैठकर वो बार बार जो की कॉल ही कट कर रही होती है और फिर उसके बारे में सोचने लगती है कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। अब शिन को कॉल करती है पर शिन कॉल नहीं अटेंड करता। तो उसे मैसेज करके बता देती है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, तुम्हें जल्दी जाना होगा। अब फिर से उसे बार बार जो की कॉल आ रही होती है तो ये उसकी कॉल को कट किए जाती है। तो जो भी इसको हॉस्पिटल की लोकेशन भेज देती है, जिसके बाद भी उसकी कॉल नहीं अटेंड कर रही होती। वैसे ही जाने के लिए बाहर निकलती है तो याओ उसका पहले से भाई वेट कर रहा होता है। याओ को देखकर ये वहीं पर रुकी थी तो याओ कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम वहाँ पर जरूर जाओगे, इसलिए मैं यहीं पे खड़े होकर तुम्हारा वेट कर रहा था। तो अब ये उसके साथ तो जाने लगता है पर उसे यही कह रहा होता है कि ज्यादा उनके मसलों में नहीं पड़ना और पहली बात तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए, जो उनकी मिस्ट्रेस है वो उनके साथ तो है, क्या उसके पास इतने भी पैसे नहीं है वो सर्जरी के पैसे दे पाए। तो वह कहती है कि मुझे पता है कि वो किसी न किसी वजह से मुझे बुला रही होगी, पर फिर भी मैं वहाँ पर जाऊंगी क्योंकि मैं उनका कार्ड वापस करना चाहती हूँ जो मिस्टर शिन ने मुझे दिया था। अब ये जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो जो इसे देखकर खुश हो जाती और वैसे ही वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं जो सर्जरी के लिए साइन करवाने के लिए आए थे उनके फैमिली मेंबर से। अब जो से कहा जाता है कि आप साइन करें, पर वो सर्जरी के बारे में पूछने लगती है कि क्या ये सर्जरी बहुत मुश्किल होने वाली। तो कहते हैं कि जी इनकी जान भी जा सकती है इस सर्जरी में। अब ये सुनते साथ ही वहाँ से बीमार होने का नाटक करके वहाँ से जाने लगती है तो चैंगमन उसे रोकती भी है पर वो रुकती नहीं है बल्कि वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर को भी जल्दी होती है कि आप साइन कर दे ताकि हम सर्जरी अपनी स्टार्ट करें। पर वो कहने लगती है कि एक सेकंड रुके, मैं उनके फैमिली मेंबर को कॉल करती हूँ। शिनजाई को कॉल करती है, वो कॉल भी अटेंड कर लेता है और बताता है कि हाँ मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो यही बात वो डॉक्टर को भी बताते हैं कि उनके फैमिली रिलेटिव आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाफ एन आवर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इससे उनकी सर्जरी को ज्यादा नुकसान हो सकता है और अगर बचाना चाहते तो अभी ही साइन करने होंगे। अब ये सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए और फिर साइन करने पर मान जाती है क्योंकि शिनजाई ने भी उसे यही बात बोली थी कि तुम मेरी जगह पर साइन कर दो। जैसे ये साइन करी होती है वैसे वहाँ पर याओ आ जाता है जो इसे आकर रोक रहा होता है पर वो रुकती नहीं है और उन्हें वो पेपर उनके वापस कर देती है। तो याओ उनके जाने के बाद कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी अच्छी क्यों बनती हो और तुमने उनकी जगह पर साइन भी कर दिया, अगर मिस्टर शिन को कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है ना कितना बड़ा ब्लेम तुम पर आ सकता है। तो वो कहती है कि मैंने इसके आगे का नहीं सोचा और अगर मेरी जगह पर कोई भी होता तो ऐसा ही करता क्योंकि मरते हुए किसी को नहीं देख सकता। और कहती है कि अब हमें इनकी सर्जरी के पैसे दे देने चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। कहकर वहाँ से याओ को लेकर जाने लगते हैं। अब दोनों ही हॉस्पिटल से जब वापस जाने लगते हैं तो आगे से उन्हें जो मिल जाती जो पूछने लगते हैं कि उनकी सर्जरी कैसी जा रही है। तो याओ कहने लगता है कि जब साइन करने की बारी आई तब तो तुम वहाँ से गायब होगी और जैसे साइन हो गए तब तुम सामने आ गई हो। तो वह कहती है कि मैं काफी डर गई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए बस मैं बाहर आ गई घबराहट में। और कह रहे हैं कि सर्जरी बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अब ऐसे वहाँ पर शिनजाई अपनी मॉम
के साथ आ जाता है और आकर वो पूछने लगता है कि डैड कहाँ पर है। तो याओ बताता है कि तुम लोगों के डैड की सर्जरी हो रही है और उनकी सर्जरी के लिए साइन चैंगवन ने किए हैं। ये बात सुनकर वो उसे थैंक्स कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो कहने लगते हैं कि ये राज तुम किसी को भी मत बताना। वैसे पीछे से जायली भी आ जाती जो आते साथ ही इससे कहने लगती है कि तुम ही वो मिस्ट्रेस हो ना जो मेरे डैड के साथ अफेयर में थी और मेरे डैड को अपने जाल में फंसा रही है। ये कहते हुए उसे मारने पर आ जाते हैं। वैसे ही वो बता देते हैं कि मैं तुम्हारे डैड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनते शिनचाई की मॉम तो बेहोश हो जाती है, तो वो जल्दी से शिनचाई उन्हें पकड़ लेता है और जो भी जल्दी से चैंगवन के पीछे जाकर छुप जाती है। ये देखकर जायली कहने लगते है कि इसी वजह से तुमने ये बात हमें सबसे पहले बताई ना कि डैड हॉस्पिटल में है, क्योंकि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो और तुमने मेरे भाई को सिट्यूस भी किया पैसों के लिए। ये सब बातें जायली उसे करी होती और फिर बैग से चीजें निकाल कर उसे मारने भी लगती है। एक चीज तो उसके सर पर लग भी जाती तो याओ फौरन से उसको बचाकर खुद उसके आगे हो जाता और अपनी बैग पर उसे मरवा रहा होता है और फिर उसे रोककर कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है। चैंगवन को जैसे ये बात पता लगी तो वो यहाँ पर साइन करने के लिए आ गया। तुम्हारे डैड की जान बचाई है और तुम उसे ही मार रही हो। अब चैंगवन अपने हक के लिए खुद ही बोलने लगते और कहते हैं कि मैंने एक दिन इसे और तुम्हारे डैड को साथ में देख लिया था और मैं तुम लोगों के फैमिली इशू में डलना नहीं चाहती थी जब तुम लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। पर तुम्हारे डैड ने फिर मुझे ये कार्ड भेजा और कहा कि जितने पैसे खर्च करना चाहते हो कर सकती हो और आज मैं वही कार्ड उन्हें वापस लौटाने के लिए आई थी। ये कहकर उसके पाँव में वो कार्ड फेंक देते हैं कि अपनी फैमिली के इशू खुद सॉल्व करो और मुझे इनमें मत लेकर आओ। ये कहकर याओ के साथ जाने लगते और याओ से कहने लगता है कि जानवरों के साथ सच में डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो कहने लगते हैं कि मैं सबको इसलिए बर्दाश्त करती क्योंकि मैं शिनचाई को लाइक करती हूँ, पर अब मैं उनकी फैमिली से फुल मूव ऑन हो चुकी हूँ तो अब मुझे उनकी किसी भी चीज से कोई इशू नहीं है। ये कहकर स्माइल कर रही होती है तो याओ कहने लगता है कि तुम इस हालत में भी अभी स्माइल कर रही हो। तो कहते हैं कि हाँ, जब मेरे सर पर कोई शिनचाई की फैमिली का इशू ही नहीं है तो मैं स्माइल क्यों ना करूँ। और वैसे भी जब तक मैं शिनचाई के साथ थी बहुत ही ज्यादा खुश थी, सैडनेस मेरी लाइफ में बहुत ही कम आई थी और मैं तो तुम्हारी फेवर ऑन करती हूँ क्योंकि अगर तुम ना होते तो मेरे फेस का पता नहीं क्या ही हाल वो लोग करते। और अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है कि ये फेवर मुझे अभी रिटर्न करो। वैसे उसके साथ नूडल्स सूप पीने के लिए आ जाता है एक छोटी सी शॉप में जहाँ पर चैंगवन इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर उसके लिए सूप लेकर आती है और दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं। तो यह कहता है कि जितनी लंबी लाइन में तुम लगी थी और जितना टाइम तुमने लगाया है ये सूप भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि खा कर देखो। जैसे वो खाने लगता है तो उसे रोक लेती और अच्छे से मिक्स करके कहती है कि अब खाओ, अब इसमें सारे फ्लेवर्स आएंगे। वो जैसे टेस्ट करते तो वो काफी अच्छी नूडल्स होती हैं और वैसे सॉस की आवाज भी आ जाती तो ये सॉस लेने के लिए चली गई थी और या इसको इसके घर तक छोड़ने के लिए आता है और ये इसको थैंक्स आज के दिन के लिए कहकर चली जाती है। और वैसे ही हमें मिसेस ज़ेंग दिखाई जाती है जो याओ को कॉल करती है और उसे कह रही होती है कि तुमने शिंग आनली होटल का क्या सोचा है, उसके बारे में कुछ भी जल्दी करो और जो मेरे पास ये आई हुई है ना वो भी जाने का खतरा है क्योंकि शायद किसी और को ही प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो तुम्हें ये सारा काम जल्दी करना होगा। तो कहता है कि मैं अपने प्लान पर काम कर रहा हूँ। और इधर हमें मिस्टर शिन दिखाए जाते जिन्हें होश आ चुकी थी और डॉक्टर भी उनसे बात करने के बाद जब बाहर आते तो शिनचाई जल्दी से डॉक्टर को रोका अपने डैड की हालत के बारे में पूछ रहा होता है और डैड भी सारी अंदर से बातें सुन रहा था। और शिनचाई अपनी मॉम के पास आता और कहने लगता है कि मॉम क्या आप डैड के पास नहीं जाएंगी। तो वो मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, आखिर उनके हस्बैंड ने उन पर चीट किया था। और कहते हैं कि तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो शिनचाई और जायली दोनों ही डैड के पास आ जाते और शिनचाई तो डैड के पास आके पूछा होता है कि डैड आप ठीक तो हैं। तो वो सबसे पहले उससे मोबाइल मांगते हैं। शिनचाई उनके सामने जैसे मोबाइल करता है तो वो कहते हैं कि चैंगवन को कॉल करो। चैंगवन को कॉल करके उसे थैंक्स कहने लगते हैं कि तुम्हारे साइन करने की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और हमने तुम्हारी फैमिली के साथ और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इस चीज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हें दिल से रेड एनवेलप भी देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे पर फिर भी मैं तुम्हें देना चाहूंगा। अब उनकी बातों को सुनकर चैंगवन कहते हैं कि मेरा शिनचाई से ब्रेकअप हो चुका है तो मैं आपसे कोई भी रेड एनवेलप एक्सेप्ट नहीं कर सकती और बाकी मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ठीक है। ये कहकर कॉल कट कर देती है और जायली भी अपने डैड के पास आकर कहते हैं कि आपकी मिस्ट्रेस तो वहाँ से फौरन भाग गई। ये सुनते ही उनको तो जायली पर गुस्सा आ जाता, कहने लगते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। तो शिनचाई भी जायली को वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है कि डैड अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर हूँ। और इधर शिनचाई दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड माओ के स्टोर पर आती है। माओ से देखकर कहने लगती है कि वह बड़ी बात है, आज तो हॉस्पिटल में लोगों की हेल्प करके आई हो, उनकी फैमिली की जगह पर साइन भी करती है और फिर उनकी सर्जरी के पैसे भी दे दिए, बड़े पैसे है तुम्हारे पास। ये कहते हुए माओ से तंग करिए तो वो कहती है कि बस कर दो, मेरा इतना भी मजाक मत बनाओ और अगर तुम भी मेरी जगह पर होती ना तो तुम भी ऐसे ही करती। तो वो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि वो पर्सन कौन होगा। हाँ, अगर एक्स बॉयफ्रेंड होता तो शायद मैं ऐसा न करती। और फिर कहने लगती है कि तुम्हें तो अपने फॉर्मर डैड इन लॉ के बारे में पहले से पता लग गया कि वो कितने बड़े चीटर है। तो वो कहते हैं कि हाँ, शादी से पहले ही पता लग गया और वैसे भी आप कौन सी मेरी शादी हो रही है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ है कि उन्होंने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है। और माँ उसके लिए नेकलेस लेकर आई हुई थी जो उसे दिखाने लगती है और चैंगवन को तो देखते साथ ही बहुत पसंद आ जाता है। कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद है इसलिए मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई और ये मैं तुम्हारे स्पेशल डे पर देना चाहती थी पर सोचा आज ही तुम्हें दे दूं। तो उसे नेकलेस को ओपन करने को भी बोलती तो जब वो ओपन करती तो कहने लगती है कि क्या इसमें पिक्स भी लगती हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ, इसमें पिक्स भी लगती हैं।
ये देखकर तो वो भी खुश हो जाती है। मॉम कहती है कि अब क्या तुम मेरे साथ मेरे काम में हेल्प करवाओगी? अगर तुम फ्री हो तो वो कहती है कि हाँ हाँ जरूर, तुम्हें मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों ना करवाऊं। ये कहकर उसकी हेल्प करवाने लगी थी तो शिनचाई जो घर पर रो रहा होता है क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की डिवोर्स का बहुत ज्यादा दुख हो रहा था जो अब होने वाला है। जाली जब उसके पास आती तो वो कहने लगता है कि क्या मॉम डैड का डिवोर्स हो जाएगा? तो जाली कहती है कि हाँ ये बात मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कहनी, पर मॉम जब से आई है तब से लिविंग रूम में बैठी हुई है और वहाँ पर चुप करके बैठी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही। तो इसका मतलब मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है और हमारी फैमिली नहीं रहेगी। पर शिनचाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। तो वो कहने लगती है कि हमारे डैड ने भी तो देखो मॉम के ऊपर चीट किया है, उन्हें भी तो मिस्ट्रेस नहीं रखनी चाहिए थे और तुम्हें भी काम के बारे में नहीं पता। डिवोर्स के बाद पता नहीं हमें क्या मिलेगा और डैड के पास क्या रहेगा। तुमने अगर काम को सीखा होता तो आज पता भी होता कि मॉम को क्या मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें चैंगवन से शादी कर लेनी चाहिए। अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम्हारी एक फैमिली होगी जिससे ये चांसेस ज्यादा होंगे कि तुम्हें डैड की तरफ से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि चैंगवन अब उससे शादी करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है कि तुम उसको मना कर तो देखो, शायद वो शादी के लिए मान जाए। अभी भी जाली को बस डैड की प्रॉपर्टी नजर आ रही होती जिसके लिए वो चैंगवन से भी शादी करवाने के लिए तैयार थी। और दिन की मॉम दिखाई जाती जो अकेले में बैठी हुई थी, उनकी दी हुई रिंग भी उतार कर टेबल पर रख देती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।